Hello everyone, now we will start part 7 of chapter 2. Chapter 2 is democracy present day world. In this part we read about accommodation of differences. मतलब जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें कौन से डिफरेंसेस की गुंजाइश होती है. नाउ वी रीड अबाउट इंडिया इज अ कंट्री विद मैनी इथिक ग्रुप्स एंड विद various regional, linguistic, religious and political and social differences. As you know, India is the land of diverse country. India एक diverse country है और यहाँ पर बहुत सारे ethnic group है, वेरियस रीजनल बहुत सारे रीजन है, अलग अलग लिंग्विस्टिक अलग अलग लैंग्वेजेस है, रिलीजियस अलग अलग धर्म है, अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज हैं सबके, और सोशल डिफरेंसेस भी हैं. द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक एन एफर्ट टू एकोमोडेट दीज डिफरेंसेस. अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या एफर्ट्स करती है कि हम सब एकोमोडेट दीज डिफरेंसेस, इन सारे डिफरेंसेस को एकोमोडेट करें या इनमें डिफरेंसेस की गुंजाइश ना हो, एंड टू इंक्लूड द माइनॉरिटीज. और ये सारी जो एक्टिविटीज होती है इसमें माइनॉरिटीज क्लास भी पार्टिसिपेट करे. द वेरियस डिफरेंसेस प्रेजेंट इन आवर कंट्री आर ए ग्रेट चैलेंजेस. और ये जो वेरियस डिफरेंसेस है यही हमारे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है टू इक्वालिटी, और इनमें इक्वालिटी क्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियल डेमोक्रेसी. और इन सारे डिफरेंसेस को फिनिश करके इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना ही रियल डेमोक्रेसी कहलाता है. डिस्पाइट ऑल द गारंटीज, इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. ह्यूमिलिएशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इज स्टिल प्रिविलेंट in our society. Equality guaranteed in the constitution needs to be translated into reality. देखिए इतनी सारी गारंटीज होने के बाद, इतनी सारी इक्वालिटीज होने के बाद कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस लोग हैं उनको इल ट्रीटेड किया जाता है. तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो इनके लिए वर्क करे. इक्वालिटी गारंटीड मतलब जो समानता गारंटी से उनमें इक्वालिटी फॉलो करें. इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू द रियलिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उल्लेख किया गया है कि हमें इक्वालिटी होनी चाहिए, उसको रियलिटी में भी चेंज करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को. द तवा मत्स्य संघ विच वाज फाउंडेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ फिशमेन्स इन मध्य प्रदेश. देखिए जो तत्व मत्स्य संघ है विच वाज फाउंडेड या फाउंडेड किया गया था या इसको बनाया गया था टू फाइट द राइट्स ऑफ फिशरमैन्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के जो मछुआरे थे उनके राइट्स को दिलाने के लिए इस ग्रुप की या संघ की स्थापना की गई थी. इज एन एग्जाम्पल टू शो दैट व्हेन पीपल आर displeased by the decision taken by the government they can take action. देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि यदि गवर्नमेंट हमारे फेवर में डिसीजन नहीं लेती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें उसका विरोध करना चाहिए. द फिशरमैन वाज डिनाइड देयर लाइवलीहुड व्हेन फिशिंग राइट्स इज द तत्व रिजर्वायर वर गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1994. देखिए अब इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 1994 को एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या दे दिया था, जो तत्व रिजर्व एरिया है उसमें फिशिंग करने का राइट दे दिया था. जो तत्व मत्स्य संघ है उसने इसको प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट ने यह राइट फिर से तत्व मत्स्य संघ को दे दिया कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वही इस एरिया में फिशिंग का काम करेगी और अदर व्यक्ति या अदर फॉर्म वहाँ जाकर फिशिंग का वर्क नहीं कर सकती. द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगन टू थ्रेटन द विलेजर्स हु रिफ्यूज टू गिव अप देयर राइट्स. देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हायर किए थे, उन्होंने क्या किया, थ्रेटन्ड द विलेजर्स, लोगों को डराना शुरू कर दिया, हु रिफ्यूज टू गिव अप देयर राइट्स. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राइट्स देने से मना कर दिया, उन्होंने डटकर उनका सामना किया. द तत्व मत्स्य संघ प्रोटेस्टेड बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एंड ब्लॉकिंग रोड्स. अब मत्स्य संघ ने क्या किया, गवर्नमेंट के इस नियम को प्रोटेस्ट किया, विरोध किया और क्या किया, रैलियां निकालना शुरू किया, गवर्नमेंट का विरोध करना शुरू किया और उनके जो रोड्स थे उन्हें ब्लॉक कर दिया. फाइनली द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव फिशिंग राइट्स टू द डिस्प्लेस्ड पीपल इन 1996. अब गवर्नमेंट को अपना यह जो नियम बनाया था या जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसी अदर फर्म को, उसे वापस लेना पड़ा और जो फिशिंग राइट है वो किसको देना पड़ा, मत्स्य संघ को देना पड़ा या वहाँ की लोकल
पब्लिक को देना पड़ा। दिस शोज दैट द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनफेयर डिसीजन इज ए गारंटी टू पीपल लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आर्स। देखिए, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि यदि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई गलत डिसीजन लेती है जो हमारे वेलफेयर के लिए सही नहीं है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, उसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन है, हम एक प्रजातांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमें अपनी इक्वालिटी के लिए और अपने राइट्स के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, उसे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज गारंटी टू इंडिविजुअल डिग्निटी। इंडिविजुअल डिग्निटी मतलब प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी होती है, अपनी एक पहचान होती है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन फॉर द इंडिविजुअल डिग्निटी। देखिए, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो किस लिए हुआ था, इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए, एक व्यक्तिगत पहचान के लिए होता। द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। द framers of our constitution included these ideas in the preamble। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे या जो कमिटी थी, उन्होंने इन सारे पॉइंट्स को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाया गया या उसका जो फ्रेमवर्क किया गया, उसके आइडियाज तैयार किए गए, उनमें डालने की पूरी कोशिश की। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द प्रोटेक्ट एवरी इंडिविजुअल डिग्निटी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए ताकि हम अपने इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके। दीज राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो राइट्स है हमारे कहाँ मेंशन है, भारत के संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली मेंशन है। इन आर प्रोटेक्टेड, और वो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ देयर इनफ्रिंगमेंट और वायलेशन even by the state itself, an individual can take the case to the highest legal authority, the Supreme Court and Court of India। देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको इन अधिकारों का उपयोग करने से रोकता है, यदि इन अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकता है, तो आप उसकी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, या जो हमारी लीगल अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जाकर आप केस लगा सकते हैं, इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।